बिहार से सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे नंबर से आप जीती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी का, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के सभी लोगों का, समस्तीपुर की पूरी जनता का। अभी आप क्योंकि हम ये सवाल करते हैं कि राजनीतिक संघर्ष कैसा रहा, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो जर्नी थी आपकी चुनाव लड़ने से लेके जीतने तक की, और अब कल आप प्रधानमंत्री से मिले, वो कैसी रही? देखिए, चुनाव लड़ना जो होता है वो एक बहुत ही गंभीर कह सकते स्थिति परिस्थिति में आप चुनाव लड़ते हैं। और एक होता है कि आप हमेशा टीवी पे देखते हैं लोग कैंपेन कर रहे हैं, आप किताबों में पढ़ते हैं लोग कैंपेन कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। राजनीतिक परिवार से आते तीसरी पीढ़ी, हमेशा राजनीति ही जीवन में देखा है, पर जब खुद अपना चुनाव लड़ने गए प्रत्याशी के तौर पे तो हम मानते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब आप फील्ड में होते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, अपने वोटरों से मिलते हो, तब आपको जो समाज का एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट है, समाज विज्ञान हमने हमेशा से पढ़ा है, पर जो रियलिटी आपको लोगों से मिलने जुलने में मिलती है, जो समाज किस तरह से चल रहा है, समाज का रियलिटी क्या है, लोगों को क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये सीखने को आपको मिलता है। और हम मानते हैं कि ये सीख मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रही है। सफ़र बहुत अच्छा रहा है और जनता का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, सम्मान, समर्थन मिला है, और इसीलिए हम मानते हैं कि हम बिहार में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से जीते हैं। और ये प्यार और आशीर्वाद सिर्फ एक प्रत्याशी को ही नहीं, एक बेटी को मिला है। और हम मानते हैं कि बिहार की बेटी के तौर पे, समस्तीपुर की बेटी के तौर पे और मिथिलांचल की बेटी के तौर पे हम सदन जा रहे हैं। आपने बोला कि आप तीसरी पीढ़ी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप गांव-गांव कैंपेन करने गए तो आप ऐसा क्या करेंगी जो आपके दो पीढ़ी ने अभी तक उन परिवारों के लिए नहीं किया है, या वो उन्हें मिलना अलग क्या आप करेंगी? देखिए, हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मेरे लिए कुछ है तो वो फ़िलहाल कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड हेल्थ है। सड़क, पुल पुलियाँ हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये मेरा अभी प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ ये भी, क्योंकि जैसे सड़क निर्माण जो होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमको एक जगह को सुंदर बनाना है, उसका मतलब ये होता है कि सही समय पे सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके, वो चाहे शिक्षा हो। कई लड़कियां हैं हमसे छोटी, उनको पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है क्योंकि कॉलेज बहुत दूर होता है, या फिर कई बूढ़े ऐसे लोग होते हैं जो सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, चिकित्सा उनको नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ पे सड़क ठीक से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ क्योंकि शहर बनाना है, सुंदर गांव बनाना है, इसीलिए नहीं है, ये सही सुविधाओं के लिए है। कनेक्टिविटी इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जब अच्छा कनेक्टिविटी होगा तभी लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंच पाएगा। इसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, हमें किसानों के लिए काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केंद्र योजना से जोड़ना है। किसान सम्मान निधि हो, किसान फसल बीमा योजना हो, किसान सिंचाई योजना है, जो भी अलग अलग योजना है वो किसानों तक पहुँचाना है। कैंप लगा के किसानों को उन योजनाओं के बारे में बताना है। साथ ही वहाँ पे कई मजदूर हैं हमारे समस्तीपुर क्षेत्र के जो बाहर जा के काम करते हैं, उनके लिए रोज़गार का हमें वहाँ पे प्रबंधन करना है। युवाओं के रोज़गार के लिए हमें काम करना है, जो हम मानते हैं कि हमारे प्रदेश में अभी सबसे बड़ा युवाओं का डिमांड यही है कि उनको रोज़गार मिले। युवाओं के रोज़गार के लिए काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में लाना है ताकि हम लोग एक अच्छी इकोनॉमी तैयार करें, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तभी सामाजिक विकास होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एनडीए का आप हिस्सा हैं, ये कहा जा रहा है कि एलजेपी ने एक मंत्री पद और एक राज्य मंत्री का पद मांगा है, तो इस पर क्या कहेंगे? हमने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक हम अपने नेता को जानते हैं, नेता चिराग पासवान जी को जानते हैं, जहाँ तक हमारी उनसे बात हुई है और जहाँ तक उनका भरोसा हमारे प्रधानमंत्री जी पे, हमारी कोई भी डिमांड्स नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई भी मांग नहीं रखी गई है। हमें जो भी जिम्मेदारियाँ खुशी खुशी मिलेगी हम सब उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम सब उसके लिए काम करेंगे। क्या बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए अगर मांग की जाएगी तो उसका सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, स्पेशल स्टेटस प्लानिंग कमीशन के वो प्लानिंग कमीशन तक ही था जहाँ तक मुझे जानकारी है, और नीति आयोग आने के बाद स्पेशल स्टेटस जैसा कुछ अभी है नहीं। तो ये जो स्पेशल स्टेटस का मांग है इसके लिए समीक्षा बैठाई जाएगी, समीक्षा होगी इसकी, और उसके बाद हम मानते हैं कि सभी जो हमारे एनडीए दल के जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब मिलके इसके बारे में डिस्कशन करेगी। और जहाँ तक हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बिहार को प्राथमिकता देंगे, और बिहार का जो भी वो चाहे उनका आर्थिक विकास हो, वो चाहे
चाहे अलग अलग योजनाएं हों, जैसे उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एजुकेशन है, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था तक हमें लेकर के जाना है। तो हम ये मानते हैं कि जब देश आगे बढ़ेगा तो बिहार भी आगे बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तीनों बिहार को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और बिहार के जितने भी तमाम नेता हैं वो सब इस सदन में जितने भी हमारे नेता जाएंगे, हम सब इतना मेहनत करेंगे कि बिहार को हम पे गर्व होगा।